मित्रों जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं व्यापार आरंभ करने के मुहूर्त के बारे में, जो कि जून 2025 में पड़ने वाले हैं। व्यापार आपका किसी भी प्रकार का हो सकता है, अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार। कोई चाट पकौड़े का ठेला भी लगा रहे हैं तो उनके लिए वो व्यापार है। कोई छोटा सा पान का दुकान खोल रहे हैं तो उनके लिए वो व्यापार है। कोई बड़ी फैक्ट्री लगा रहे हैं तो उनके लिए वो व्यापार है। तो आपका व्यापार छोटा हो या बहुत बड़ा, कैसा भी व्यापार हो, या व्यापार शिफ्ट करना चाहते हैं कहीं एक जगह से दूसरी जगह में, तो एक अच्छे मुहूर्त में ही आपको ये काम करना चाहिए। चाहे आपका व्यापार कितना भी बड़ा कितना भी छोटा हो, अच्छे मुहूर्त का चयन तो जरूर करना चाहिए। मुहूर्त जून 2025 के लिए मैं बताऊं आपको, उससे पहले ये जानना जरूर आवश्यक है कि किन किन परिस्थितियों में कोई आपको कहे तब भी व्यापार आरंभ नहीं करना चाहिए, वो नोट कर लीजिए। पहला, मंगलवार को व्यापार आरंभ नहीं करना चाहिए। वार में एक ही वार वर्जित है। कुछ लोग शनिवार का भी नाम गलती से कम जानकारी में दे देते हैं, लेकिन शनिवार को कुछ व्यापार ऐसे हैं जो बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो वार में एक ही वार वर्जित है, मंगलवार। दूसरा, राहु काल हर रोज के लिए कुछ समय के लिए आता है, उसमें गलती से व्यापार आरंभ ना हो जाए, ये ध्यान रख लीजिएगा। राहु काल की जानकारी एक दिन पहले ही पंचांग के वीडियो में आपको मिल जाती है। तीसरा, चर लग्नों में कभी व्यापार आरंभ नहीं करना चाहिए। लग्न तीन प्रकार के होते हैं। चर होते हैं, द्विस्वभाव होते हैं, दोनों तरह के स्वभाव वाले, और तीसरा होता है स्थिर। स्थिर लग्न का व्यापार सबसे अच्छा। द्विस्वभाव में भी अगर नक्षत्र आदि अच्छे हों तो कर सकते हैं, लेकिन चर लग्न में बचना चाहिए। भद्रा जब भी आए, यानी कि विष्टिकरण, तब भी आपको व्यापार आरंभ नहीं करना चाहिए। अभी जो मैं मुहूर्त बताऊंगा आपको, उसमें भद्रा नहीं रहने वाला है, भद्रा छांट के ही बताने वाले हैं हम। चंद्रमा जब आपकी राशि से तीसरे, छठे या 12वें भाव में हो, तब भी आपको व्यापार आरंभ करने से बचना चाहिए। इसके अलावा पंचक में भी व्यापार आरंभ नहीं किया जाता है, लेकिन किन्हीं किन्हीं पंचकों में किया भी जाता है। तो वो जो किया जाना है या नहीं किया जाना है पंचक में, वो उसका फैसला आप नहीं लेंगे, आपके एस्ट्रोलॉजर लेंगे। कई पंचक आपको ऐसे पता नहीं चलेगा कौन से पंचक अच्छे हैं, कौन से पंचक खराब हैं। तो मोटा मोटा आप यही जान लीजिए कि पंचक में नहीं करना चाहिए। लगे हाथों जून 2025 के पंचक जान लेते हैं कब से कब तक रहने वाले हैं। तो सोमवार 16 जून 2025 को दिन के 11:32 से पंचक आरंभ होगा, और पंचक की समाप्ति होगी शुक्रवार 20 जून 2025 को शाम के 6:49 पे। अर्थात सोमवार 16 जून से लेकर शुक्रवार 20 जून तक पंचक रहने वाला है। हालांकि ये राज पंचक है, इसमें व्यापार आरंभ किया जा सकता है अगर नक्षत्र आदि अच्छे मिले तो। अब आइए मुहूर्तों की चर्चा कर लेते हैं। जून 2025 में कुल 6 मुहूर्त आपके लिए बन रहे हैं लंबे समयों के लिए। अगर आप चाहते हैं अपने लिए व्यक्तिगत तौर पे मुहूर्त निकलवाना, जिसमें कि राशि से चंद्रमा की स्थिति का ध्यान रखा जाए, सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाए, आपकी सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाए, ऐसे मुहूर्त निकलवाना चाहते हैं व्यक्तिगत तौर पे, तो घबराने की कोई बात नहीं है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 251 रुपये की दक्षिण राशि जमा कराकर अपने लिए अपनी सुविधा के अनुसार जिस भी माह में आप चाहेंगे व्यापार मुहूर्त निकलवा सकते हैं। अब आइए मुहूर्तों की चर्चा कर लेते हैं। पहला मुहूर्त गुरुवार 5 जून 2025 को बनेगा। इस दिन तिथि क्रमशः दशमी और एकादशी रहने वाली है। नक्षत्र क्रमशः उत्तर फाल्गुनी और हस्त रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सूर्य उदय से लेकर अहोरात्रि तक, अर्थात पूरे दिन ही आप व्यापार आरंभ कर सकते हैं। दो चीज़ों का ध्यान रख लीजिएगा यहाँ पे, एक तो राहु काल का ध्यान और अपनी राशि से चंद्रमा की स्थिति का ध्यान। चंद्रमा की स्थिति जो है वो तीसरे, छठे या 12वें ना हो, इसका ध्यान रख लीजिएगा। दूसरा शुभ मुहूर्त बनेगा शुक्रवार 6 जून 2025 को। इस दिन तिथि एकादशी रहने वाली है। नक्षत्र हस्त और चित्रा क्रमशः रहने वाले हैं। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सूर्य उदय से लेकर शाम के 4:07 तक। इसमें भी आपको दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। पूरे दिन में राहु काल आएगा ही आएगा, राहु काल में गलती से व्यापार आरंभ ना हो जाए, इसका ध्यान रख लीजिएगा। चर लग्न में गलती से व्यापार आरंभ ना कर लें, इसका ध्यान रख लीजिएगा। चंद्रमा की स्थिति राशि से तीसरे, छठे या 12वें ना हो, इसका भी ध्यान रख लीजिएगा। तीसरा शुभ मुहूर्त रविवार 8 जून 2025 को रहने वाला है। इस दिन तिथि क्रमशः द्वादशी और त्रयोदशी रहने वाला है। नक्षत्र क्रमशः स्वाति और विशाखा रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सुबह के 7:03 से लेकर दिन के 12:58 तक। यहाँ भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। पहले तो चर लग्न में गलती से व्यापार आरंभ नहीं कर लें, इसका ध्यान रख लीजिएगा। चर लग्न में जो भी व्यक्ति व्यापार आरंभ करते हैं वो अपना व्यापार जल्द ही बदलते हैं, अर्थात इस व्यापार में उनको हानि होती है। तो चर लग्न में नहीं करना है व्यापार आरंभ कभी भी। इसके अलावा
चंद्रमा की स्थिति राशि से तीसरे, छठे या 12वें ना हो, इसका ध्यान रख लेना है। और राहु काल का ध्यान रख लेना है। चौथा जो शुभ मुहूर्त बनेगा वो बनेगा गुरुवार 12 जून 2025 को। इस दिन तिथि क्रमशः प्रतिपदा और द्वितीया रहने वाली है। नक्षत्र मूल और पूर्वाषाढ़ा रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सूर्योदय से लेकर रात्रि के 9:39 तक। इसमें भी आपको तीनों चीज़ों का ध्यान रखना है। चर लग्न में गलती से व्यापार आरंभ ना हो, इसका ध्यान रखना है। राहु काल में गलती से व्यापार आरंभ ना हो जाए, इसका ध्यान रखना है। और अपनी राशि से चंद्रमा तीसरे, छठे या 12वें ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। पांचवा जो शुभ मुहूर्त बनेगा वो बनेगा शुक्रवार 20 जून 2025 को। इस दिन तिथि क्रमशः 9वीं और 10वीं रहने वाला है। नक्षत्र क्रमशः रेवती और अश्विनी रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सुबह के 6:05 से लेकर शाम के 4:54 तक। इसमें भी आपको तीनों चीज़ों का ध्यान रखना है। चर लग्न में गलती से व्यापार आरंभ ना हो जाए, इसका ध्यान रख लीजिएगा। दूसरा ध्यान रखिएगा, राशि चंद्रमा की स्थिति तीसरा, छठा या 12वां भाव नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रख लीजिएगा। और राहु काल तो पूरे दिन में आएंगे ही आएंगे, उसका ध्यान रख लीजिएगा। छठा शुभ मुहूर्त बनेगा सोमवार 23 जून 2025 को। इस दिन तिथि क्रमशः त्रयोदशी और चतुर्दशी रहने वाला है। नक्षत्र क्रमशः कृतिका और रोहिणी रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा दिन के 1:53 से लेकर रात्रि के 8:21 तक। ये जो मुहूर्त है वो त्रयोदशी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में रहने वाला है। यहाँ भी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो ध्यान रखना है राहु काल का, दूसरा ध्यान रखना है चंद्रमा से अपनी राशि की स्थिति तीसरे, छठे या 12वें ना हो, और तीसरा ध्यान रखना है चर लग्न का। तो मुझे अब उम्मीद है एक अच्छे मुहूर्त में ही अब आप व्यापार आरंभ करेंगे। अगर आपको व्यक्तिगत तौर पे व्यापार मुहूर्त निकलवाना है तो मैंने बता ही दिया है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 251 रुपये की दक्षिणा से जमा कराकर अपने लिए अपनी सुविधाओं के अनुसार व्यक्तिगत मुहूर्त निकलवा सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।